नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रुप डी और ड्राइवर की जो वैकेंसी आई उसके लिए हम लोग जीएस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला पार्ट है। इसमें हम लोग टोटल 25% जो है कवर करेंगे, जो आपका आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। सेम पैटर्न पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। 12 से 23 जून 2024 तक रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 20, 29, 31 या 35? ब्रिक्स खेल जो आयोजित हुआ था यह रूस के एक जगह है काजान में जो है यह आयोजित हुआ था और भारत ने टोटल यहाँ पर 29 पदक जीते थे। बी ऑप्शन इसका सही है, जिसमें भारत ने टोटल 3 स्वर्ण था, 6 रजत पदक थे और 20 आपके कांस्य पदक थे। टोटल भारत ने जो है 29 पदक जीतकर 8वें स्थान पर था। पहला स्थान की बात करें तो रसिया जो पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर बेलारूस और तीसरे स्थान पर आपका चाइना था पदक तालिका में। भारत 8वें स्थान पर 29 पदक के साथ था। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कनिष्क के कार्यकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 बौद्ध संगीतियां अब तक प्रमुख रूप से आयोजित हुई हैं। सबसे पहले राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी आपकी कुंडल वन में। सबसे पहले अजातशत्रु ने आयोजित की थी पहली, दूसरी आपकी कालाशोक ने, तीसरी जो है अशोक ने की थी और चौथी कनिष्क ने की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यह जो है क्रम है राजाओं का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, केवल पहला और चौथा। आर्टिकल 14 में जो है सभी के लिए विधि की समय समानता जो है आर्टिकल 14 में है और आर्टिकल 21 में जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ये दोनों जो प्रावधान है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 वाले, ये भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय टीम ने किस देश की टीम को हराकर आईसीसी T20 मेंस विश्व कप 2024 जो जीत लिया है? यह वर्ल्ड कप जब हाल ही में आयोजित किया गया था पुरुष वर्ल्ड कप T20 का, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भारत ने जो है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीत लिया है। इससे पहले भारत ने जो है 2013 में वर्ल्ड कप जीता था। T20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वह 2007 में हुई थी और पहली बार वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और भारत जो है पहली बार इसका विजेता भी रहा था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और आईसीसी T20 विश्व कप 2024 खेला गया है, यह यूएसए और वेस्ट इंडीज के संयुक्त जो है मेजबानी में खेला गया है। टोटल 20 टीमों ने जो है इसमें भाग लिया है और इसमें जो है प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो चुने गए हैं और भारत के गेंदबाज बुमराह जो है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह, यशोवर्मन, अनंत वर्मा या भीम प्रथम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यशोवर्मन ने जो है इसका निर्माण करवाया था।
लगभग 1100 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, और यशोवर्मन जो है यह चंदेल शासक था। चंदेल शासक था। बी ऑप्शन इसका सही है। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, आवृत्ति पर, गुणवत्ता पर या अनुनाद पर? ध्वनि का जो तारत्व होता है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 27 जून से 7 जुलाई 2024 तक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास रिमपैक 2024 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत का आईएनएस शिवालिक ने भाग लिया था? सबसे पहले जान लीजिए आयोजित कहाँ किया गया। ये आपके हवाई यूएस में जो है इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत का आईएनएस शिवालिक जो है इसमें भाग लिया था, और यह जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है, तो इसका जो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं? जास्कर, हुंजा, गास्टी, सिगार। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, उपरोक्त सभी। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है यह तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, और इसकी सहायक नदियों में जास्कर, हुंजा, गास्टिंग और सिगार ये सभी नदियां जो है इसमें शामिल हैं, और अंत में जो है ये आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। डी ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ मात्रा दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। विद्युत प्रतिरोध ओम, लेंस की शक्ति डायोप्टर, ज्योत तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा स्टेरेडियम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का। डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा जो मात्रक होता है वह मोल होता है, मोल होता है। स्टेरेडियन जो है यह घनकोण का मात्रक होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के लिए जो है प्रावधान है आर्टिकल 320, 322, 324 या 342। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 324। वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 2 जो है निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी हैं। और यह जो है हमारे संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी की परवटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम? पृथ्वी की परवटी में सबसे अधिक पाया जाने जो तत्व आपका वो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लगभग 46% होती है। इसी प्रकार से सिलिकॉन की मात्रा जो होती है वह लगभग 28% बराबर होती है। फिर 8% लगभग एल्युमिनियम होता है। इसके बाद आता है 6% साथ लोहा आता है। तो इसमें जो सबसे कम जो मात्रा होती है वो लोहे की है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगर यहाँ पे सर्वाधिक पूछा जाता तो आपका ऑक्सीजन सही हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? विचरोल, लुई फिशर, वेब मिलर या लॉर्ड रेडिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विचरोल ने जो कहा था कि तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक अपना स्लोगन दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह जो है श्री तिलक जी ने कहा था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा या बी.आर. अम्बेडकर? तो पिछड़ी जाति के जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे वो काका साहब कालेलकर चुने गए थे। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोमबत्ती, बैटरी, बल्ब या सौर सेल? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह आप बैटरी है। बैटरी जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है पेड ग्रुप शुरू किया गया है, और यह 7 अक्टूबर से हमारा पेड ग्रुप जो है शुरू होगा, और लाइव जो क्लासेज इसमें ली जाएंगी वह 11 अक्टूबर से आपको क्लासेज उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दी जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जाएगी, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड जो है ट्रेंड पैटर्न के अनुसार आपको जो है
सब कुछ चीज़ें उपलब्ध होंगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी 3 महीने इसकी वैलिडिटी होगी। फुल कोर्स की जो फीस आपकी जो है 9999 थी, लेकिन ये आप ज्ञान सरफ कूपन कोड यूज करेंगे तो 20% ऑफ हो जाएगा। तो आपको जो एक कोर्स मिलेगा 799 रुपये में। अगर आप टेस्ट सीरीज का कोर्स लेना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वह 599 है। अगर आप लोग ज्ञान सर कोड यूज कर देंगे 20% आपका ऑफ हो जाएगा, तो यह 479 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यह जो है स्टडी फॉर सिविल ऐप जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग जो है इसे परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में आपको जो है 20 जो है फुल एंड टेस्ट आपको मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा, 3 महीने की आपकी वैलिडिटी मिलेगी, सब कुछ चीज़ें जो है आपको ऐप में मिल जाएगी। आप लोग जो है स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके इसे परचेज कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सुमिलित कौन नहीं हुआ आपको पहचानना है? दिहांग अरुणाचल प्रदेश, देवासा हिमाचल प्रदेश, दिफू जम्मू कश्मीर, थांगला लद्दाख। यह जो है दायरे के बारे में चर्चा हो रही है। दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, देवासा हिमाचल प्रदेश में है, थांगला जो दायरा है आपका लद्दाख में, दिफू जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित राज्यों में किसके लिए संविधान 171 के अंतर्गत जो है विशेष प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। तो विशेष राज्यों का जो प्रावधान है ये 371 के अंतर्गत जो आता है आपका नागालैंड आता है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मृदा है ये आपकी काली मिट्टी है, सॉरी ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है भारत में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक मेले है, दूसरी तरफ क्षेत्र स्थान दिया गया है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। कौन सही सुमेलित नहीं आपको पहचानना है। जल विहार मेला आपके बुंदेलखंड में होता है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है, बलदेव छठ का जो मेला है यह पूर्वांचल में नहीं होता बल्कि आपके मथुरा में होता है, मथुरा में होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ राजधानी दी गई, दूसरी तरफ देश दिया गया, आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। स्लोवेनिया, वडूज, ऑस्ट्रिया वियना, स्लोवाकिया ब्रेटिस्लावा और क्रोएशिया जाग्रेब। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रेटिस्लावा जो है स्लोवाकिया की राजधानी है, जाग्रेब आपकी क्रोएशिया की राजधानी है। स्लोवेनिया की राजधानी जो है यह ल्यूब्लियाना है, यह जो है ल्यूब्लियाना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा जो है सुचालक है इसमें? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या सोना? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है इसमें वो आपका चांदी है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। कौन सा जो है पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत है? कजरी, बिरहा, झूमर? केवल एक दो, केवल 3 या सभी? तो पूर्वांचल जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें कजरी भी आता है, बिरहा भी आता है, झूमर भी आता है। डी ऑप्शन इसका सही है। चिक्वी कमाटा जो चिली में स्थित है यह किस खनिज के लिए फेमस है? तांबा, लोहा, चांदी या मैग्नीज? यह जो फेमस है यह स्पेशली तांबे की खान है, यह आपके चिली में स्थित है। चिक्वी कमाटा चिली में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही है। डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में या सतपुड़ा पहाड़ी में? तो डोडा बेटा जो चोटी है ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील या कनाडा? तो 2024 में जो G20 की मेजबानी हुई है वह आपके इसकी मेजबानी ब्राजील कर रहा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। हाल ही में DRDO द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका नाम अभ्यास है का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, पोखरण, लेह या तिरुवल्लुर? तो DRDO ने जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिससे अभ्यास नाम दिया गया है यह जो इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर, ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? ईरान, बेलारूस, मंगोलिया या तुर्कमेनिस्तान? जुलाई 2024 में जो है संघाई सहयोग संगठन जिसे हम लोग शॉर्ट में SCO का नाम जानते हैं, इसका जो है 24वां जो है अधिवेशन हुआ है। और यह जो अधिवेशन आयोजित किया गया था यह कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजित किया गया था, कजाकिस्तान के अस्ताना में। और वहाँ पर जो है
नवीनतम सदस्य जो बना आपका 10वां, वो आपका बेलारूस बना। बेलारूस जो है एससीओ का 9वां नवीनतम सदस्य बना है, अर्थात यह 10वां सदस्य बना है। वर्तमान में जो एससीओ के टोटल जो है 10 सदस्य हैं। 9वां जो सदस्य बना था वह आपका ईरान बना था। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया था। वर्तमान में एससीओ में टोटल 10 सदस्य हैं। इन सदस्यों में आपका भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 10वां आपका बेलारूस है। एससीओ जो स्थापना हुई थी वह 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 4 राज्य दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों को जो है अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसमें जो है सबसे अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, फिर आपका सबसे छोटा। इस प्रकार से आपको सजाना है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सभी राज्यों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान का है। दूसरा जो स्थान है वह मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा आपका अपने उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा जो स्थान है क्षेत्रफल जिससे वो आपका राजस्थान पर सबसे पहले स्थान पर है। दूसरा जो स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजा दिए गए, दूसरी तरफ विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे। देवराज द्वितीय अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, महमूद गजनवी अल्बरूनी, बलबन मार्को पोलो। अब्दुल रज्जाक जो है देवराज द्वितीय कार्यकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकाल में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया था। साथ में जो है इसे अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। अल्बरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मार्को पोलो जो है यह भारत में वर्ष 1288 से 92 मध्य रहा है और उस समय जो है बलबन का कार्यकाल नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यह जो आपका सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण में जो है पांड्यों का उस टाइम शासन था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और मार्को पोलो जो है यह इटली का था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 श्रृंखलाएं दी गई पर्वत की। आपको पहचाने सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, रॉकी, आल्प्स, हिमालय या एंडीज। इन सभी दी गई पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे लंबी जो श्रृंखला है वह एंडीज की है। एंडीज जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और एंडीज जो है ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हिमालय आपका एशिया में स्थित है। आल्प्स जो है ये आपके यूरोप में स्थित है और रॉकी जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है सुमेलित करने को भी दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है, 2024, 25, 26 या 27। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है और वर्ष 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट्स वर्ष, ऊँटों का वर्ष घोषित किया था। दोनों वर्ष आप लोग नोट कर लीजिए। बी ऑप्शन इसका सही है। किस दिल्ली सुल्तान ने सर्वाधिक नहरें बनवाई, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं में जो है सबसे पहले जो नहरें बनवाई थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान या विवेक राम चौधरी। तो वर्तमान में जो हमारे थल सेना अध्यक्ष जी हैं वह उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और यह जो है 29वें थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जालान या पी चिदम्बरम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1991 में हुई थी और मनमोहन सिंह जी थे पीवी नरसिम्हा राव जी के वित्त मंत्री थे। उस समय जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा जी राव थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। द लीडर
इलाहाबाद समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज मेहता, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। द लीडर जो इलाहाबाद से समाचार प्रकाशित होता था, समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था, इसे जो है मदन मोहन मालवीय जी ने इसे शुरू किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण अब आपको पहचानना है। नाइट्रोजन, जीनान, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो निष्क्रिय गैसों में जो आपकी आती है वो आपकी जीनान आती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जो है प्रक्षेपण किया था? 22 जून 2022, 24 जुलाई 2024, 21 जुलाई 2023 या 22 अगस्त 2023। तो भारत ने जो है चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का जो प्रक्षेपण किया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, वह जो डेट है वह 14 जुलाई 2023 को जो है प्रक्षेपित किया गया था और यह आपका 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह जो है उतरा था। अब अंतरिक्ष दिवस जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसीलिए 23 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा भी जाएगा, क्योंकि अभी नया जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो जो पिछला वाला है वही बार बार पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्यों का चुनाव होता है, जिनमें 5 आपके अस्थायी रहते ही हैं, 10 आपके नए सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष के जो है इनका कार्यकाल होता है। इनमें जो 5 सदस्य हैं इनमें आपका अमेरिका है, दूसरा आपका रूस है, फिर आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है और आपका चाइना। 5 जो आपके अस्थायी सदस्य हैं, 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? 301:1, 401:1, 500:1, 600:1। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो अनुपात होता है वह 600:1 होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ अगर 6 होंगी तो 1 जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। 10 जून 2024 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? भारत, मिस्र, यूएई या रूस? तो 10 जून 2024 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी वह रूस में आयोजित की गई थी और वर्तमान में जो है ब्रिक्स के जो अध्यक्षता है वह रूस कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले जो है ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश थे, जिसमें आपका ब्राज़ील था, रूस था, भारत था, चीन था और आपका दक्षिण अफ्रीका था। लेकिन 2024 में जो है इसमें मिस्र ऐड हो जाता है, इथियोपिया ऐड हुआ है, ईरान ऐड हुआ है, ईरान आपका ऐड हो गया है और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। टोटल 5 देश जो है इसमें ऐड हुए हैं। अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था किस देश ने मना कर दिया है, ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स में ऐड होने के लिए। तो अर्जेंटीना ने जो है मना कर दिया है। और जुड़े कौन से हैं? इनमें आपका मिस्र जुड़ा है, इथियोपिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, सऊदी अरब जुड़ा है और यूएई जुड़ा है। तो 5 सदस्य नए जुड़े हैं और 5 आपके पहले सदस्य थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पे आपको सुमिलित करना है। बुलंद दरवाज़ा, आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, आगरा। बुलंद दरवाज़ा आप लोग जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। आसफुद्दौला की इमामबाड़ा आपके लखनऊ में है, जामा मस्जिद आपके जौनपुर में है और मोती मस्जिद आपके आगरा में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 121, 124, 116 या 129? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने यह रैंकिंग जारी की है और इसमें टोटल जो है 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो भारत को स्थान मिला है 116वां स्थान भारत को दिया गया है। इसमें जो पहला स्थान पर आपका आइसलैंड है, फिर आपका आयरलैंड है और इसके बाद ऑस्ट्रिया है। तो पहले स्थान पर जो है आइसलैंड जो कई साल से पहले स्थान पर है, फिर आपका आयरलैंड है और फिर आपका ऑस्ट्रिया है। भारत को जो है 163 देशों में 116वां स्थान दिया गया है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमेलित है।
कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इन धनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति, रजत क्रांति दुग्ध उत्पादन। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। कृषि क्रांति जो है यह खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संबंधित है। इन धनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से नहीं संबंधित है बल्कि अंडाशय उत्पादन संबंधित है, और दुग्ध उत्पादन आपके श्वेत क्रांति संबंधित है। तो केवल 1 और 2 आपके सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन शर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन, पुरुषोत्तम दास। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष जो चुने गए थे ये पुरुषोत्तम दास जी थे। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना है किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति जो है भारत न्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सभी की जो नियुक्ति है यह भारत का राष्ट्रपति करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या हार्टोग आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी यह राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुई थी और यह आयोग जो है 1900 भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, भाग 20 में राजभाषा नहीं है, संविधान के संशोधन भाग 20 में है। मूल कर्तव्य को जो है भाग 4A में जोड़ा गया है और भारतीय संविधान मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में और यह जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 और 3 जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वितेक, डेनियल कोलिंस, एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा या जेसिका पेगुला। तो फ्रेंच ओपन 2024 में जो है महिला एकल का जो खिताब है वह ईगा स्वितेक ने जीता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है और यह जो है पोलैंड की है, ये आपके पोलैंड की हैं। इन्होंने जो फाइनल में जैस्मिन पाउलिकी को हराया है। और अगर पुरुष वर्ग में बात की जाए तो पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे हैं वह स्पेन के अल्कराज रहे हैं। अल्कराज जो है जीते हैं पुरुष वर्ग में फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब। महिला में ईगा स्वितेक जीते हैं। यहाँ पे 4 समुद्री धारा हैं, आपको पहचानना है कौन से गर्म समुद्री धारा है। ब्राज़ील, लेब्राडोर, क्यूरेशिया या हम्बोल्ट। यह चारों धाराएं सॉरी आपको पहचानना है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। गर्म जल धाराओं में जो शामिल है वह ब्राज़ील की धारा है। दूसरी आपकी जो है क्यूरेशिया की धारा, यह गर्म जल धारा है। बाकी लेब्राडोर और हम्बोल्ट दोनों जो है आपके ठंडी जल धारा हैं। तो 1 और 3 जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या अशफाक उल्लाह खां। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां ये शामिल थे। भगत सिंह जो है इसमें शामिल नहीं थे और यही आपका पूछा भी गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। किस वायसराय के कार्यकाल में जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रॉलिंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय तो भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली होती है 1911 में, लेकिन वास्तविक रूप से यह राजधानी जो हस्तांतरित होती है 1912 में। उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। हाल ही में किस देश की क्रिस्टीना पिज़कोवा ने मुंबई में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है? आपको बताना है यह किस देश की है। रूस, जर्मनी, कनाडा या चेक गणराज्य। सबसे पहले जो फैक्ट है 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का जो आयोजन किया गया है यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह आपके मुंबई में आयोजित किया गया है। इसमें जो विजेता रही वह क्रिस्टीन पिज़कोवा जो है विजेता रही हैं। यह किस देश की हैं? यह पे गणराज्य, यह चेक गणराज्य की है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है।
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज किसके लिए जाना जाता है? तिलहन उत्पादन के लिए, सुनहरे ऊन उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन के लिए या स्वर्ण उत्खनन के लिए? तो स्वर्णिम त्रिभुज जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो स्थित है, ये जो फेमस है, ये अफीम उत्पादन के लिए फेमस है। इसमें 3 देश आते हैं। इसमें आपका बर्मा आता है, थाईलैंड आता है और लाओस आता है। बर्मा को हम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों देश इसमें आते हैं स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत, जो अफीम उत्पादन के लिए काफी फेमस है। हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? गोवा, सर्विसेज, मिजोरम या असम? सबसे पहले छोटी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, या फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। और 2024 में जो प्रतियोगिता जो जीती है, ये सर्विसेज ने जीती है। और किसको हरा के जीते हैं? तो इन्होंने गोवा को फाइनल में हराया है, और इसे हरा कर जो है 7वीं बार सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या अकबर? तो जौनपुर शहर की जो स्थापना है, यह मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है, इसके चचेरे भाई जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, उसने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया सकता? आर्टिकल 14-15, आर्टिकल 19-20, आर्टिकल 21-22 या आर्टिकल 20-21? तो कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उस समय जो निलंबित नहीं किया सकता है, ये जो आर्टिकल 20 और 21 है, इसको जो है निलंबित नहीं किया सकता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या देवनागरी? तो भारत की लिपियों में जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, सॉरी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात इधर से इधर, हम लोग देवनागरी में हिंदी लिखते हैं इस प्रकार से, जो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन इस पर पूछा जाएगा दाएं से बाईं कौन लिखी जाती है? ये आपकी खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, जो ऑप्शन सी में सही है। इसे जो है इंडी बैक्टीरियन लिपि के नाम से भी जाना जाता है, खरोष्टी को। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। और देवनागरी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग का, खा, गा, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, इसमें दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन? महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वह बनारस में हुआ था। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। बचपन में इनका जो नाम था वो मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका था इनका नाम। अब प्यार से इन्हें जो है मनु के नाम से लोग बुलाते थे। और बाद में जो है यह झांसी से जो है 1857 क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है? दोनों सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं, और सभी जो सदस्य होते हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अफीम की खेती उत्तर प्रदेश के मुख्यतः किस जिले में होती है? यहाँ पे 4 जिले दिए हैं, बाराबंकी, गाजीपुर, इटावा, मथुरा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन गाजीपुर और बाराबंकी में जो है विशेष रूप से अफीम की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही है। हितोपदेश किसकी रचना है? दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूं या नारायण पंडित? तो हितोपदेश को जो है यह नारायण पंडित जी ने लिखा है। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं हुआ, आपको पहचानना है। एक तरफ जनजाति दी गई, दूसरी तरफ जो क्षेत्र दिया गया है। माओरी न्यूजीलैंड, मसाई जाम्बिया, माया ग्वाटेमाला, बुशमैन कालाहारी। माओरी जो है न्यूजीलैंड पाई जाती है, माया ग्वाटेमाला में, बुशमैन कालाहारी पाया जाता है। मसाई जो जनजाति है यह अफ्रीका महाद्वीप के विशेष रूप से यह केनिया और तंजानिया में पाई जाती है, मसाई जनजाति। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के संसद प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर किया है? तो यह जो सुरंग बनकर तैयार हो रही है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में बनी है। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है।
महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। महादायी जल विवाद में जो है शामिल राज्य हैं, इनमें आपका गोवा है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र जो है ये शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसका जो उद्गम होता है वो कर्नाटक में इसका उद्गम होता है और अंत में जो है ये बहते हुए ये अरब सागर में जो है मिल जाती है। महादयी नदी। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वह राणा कुंभा ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है और इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और यह जो निर्माण हुआ था इसका कारण इसलिए था मालवा के शासक महमूद खिल्जी को जो है इन्होंने हराया था, उसी के जो उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद। बिरजू महाराज जो है ये कथक करते थे, बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई के लिए फेमस हैं, अमजद अली खान सरोद के लिए फेमस है, जाकिर हुसैन जो हारमोनियम नहीं बजाते थे बल्कि तबला बजाते हैं, तबला के लिए जो फेमस है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। परीक्षा में आपको जो है इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। या उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न है, मुरादाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद, मेरठ दूसरी तरफ किसके लिए फेमस है वह आपको दिया गया, आपको सम्मिलित करना है। मुरादाबाद जो फेमस है यह पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, कन्नौज की नगरी के नाम जाना जाता है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम जाना जाता है और मेरठ में जो है खेल के सामान के लिए फेमस है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मुरादाबाद पीतल नगरी, कन्नौज इत्र नगरी, फिरोजाबाद सुहाग नगरी और मेरठ जो है खेल के सामान, बी ऑप्शन इसका सही है। तुंगभद्रा और भीमा नदियां किसकी सहायक हैं? कावेरी, गोदावरी, महानदियां, किशोरा। तो तुंगभद्रा और भीमा जो नदियां हैं ये किशोरा की सहायक नहीं नदी हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी, इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? 2028, 2025, 2027 या 2030। तो भारत सरकार ने भारत को जो है टीबी मुक्त रखने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है तो ऑप्शन बी 2025 तक रखा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और टीबी जो होती है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उससे होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हल्दी में पाए जाने वाले विशिष्ट रासायनिक संगठन का नाम क्या है? सोलेनिन, कुर्कुमिन, एलाइसिन या एंथोसाइनिन। तो हल्दी में जो पाए जाने वाले विशिष्ट रासायनिक संगठन है उसका जो नाम है वह कुर्कुमिन है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य दिए गए हैं, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। राज्यों की संख्या 8 है, 8 राज्य सीमा साझा करते हैं प्लस एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वह सीमा साझा करता है। इन 8 राज्यों में छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, राजस्थान आता है, पंजाब नहीं आता है। तो 2, 3, 4 आपका सी में दिया गया है। इन 8 राज्यों में आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, टोटल 8 राज्य हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। अगर देश की बात की जाए तो नेपाल की सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बी ऑप्शन इसका सही है। 7 सिस्टर्स में कौन शामिल नहीं है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या असम। जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स नाम जाना जाता है। इनमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा और मेघालय। यह जो है टोटल 7 राज्य हैं। इसमें जो है सिक्किम शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही है। जिनको भी याद हो आप लोग इन सभी 7 राज्यों की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं
उसका थोड़ा सा तुलना हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग देखें और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सातों इन राज्य दिए गए हैं, इन सातों राज्यों की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो राज्य दिया गया, दूसरा दर्रा दिया गया है, आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। बुमला अरुणाचल प्रदेश, धूमधार कंडी सिक्किम, डोंगखला दर्रा सिक्किम, देवसा हिमाचल प्रदेश। बुमला जो दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, डोंगखला जो दर्रा आपका सिक्किम में है, देवसा आपका हिमाचल प्रदेश में है, धूमधार खंडी जो है यह सिक्किम में नहीं है बल्कि आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में दर्रा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा में जो इस्तेमाल किया जाता है वह सिल्वर आयोडाइड उपयोग किया जाता है। जहां बारिश नहीं होती सामान्यतः वहां पर जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ये ऑप्शन इसका सही है। इसमें पहचान आपको कहीं सही सुमिलित नहीं है। कौन? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ग्रेट चैनल म्यांमार और निकोबार। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल जो है यह म्यांमार और निकोबार के मध्य नहीं स्थित है बल्कि यह सुमात्रा, इंडोनेशिया जो सुमात्रा महाद्वीप है, सॉरी इंडोनेशिया जो सुमात्रा द्वीप है, और यह जो है उत्तर भारत का जो है ग्रेट निकोबार द्वीप, इन दोनों के मध्य स्थित है। और ग्रेट चैनल जो है इसे 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। यह सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सी और ई, ए और सी, ए और डी या B12 एवं डी। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह ए और डी है। ए और डी जो है वसा में घुलनशील होता है। पानी में जो घुलनशील विटामिन है वह बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपको बताना है, आपको पहचानना है कि कौन सा सुमेलित जो है सही है, वो आपको पहचानना है। छत्तीसगढ़, हिमालय क्षेत्र, झारखंड, राजस्थान, खेल, वालतरे, दीपा और कुरुआ। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो है हस्तांतरित कृषि का जो नाम है उसे दीपा कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में उसे खेल कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है और राजस्थान में इसे वालतरे कहा जाता है। इस प्रकार जो है यह ऑप्शन बी आपका सही है। छत्तीसगढ़ में दीपा, हिमालय क्षेत्र में खेल, राजस्थान में वालतरे और झारखंड में आपका कुरुआ कहा जाता है। यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, आपको पहचानना किस राज्य में जो है सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस बार ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव इस वर्ष हुआ है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। मिजोरम में जो है एक सीट है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में जो है 2-2 सीटें हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम में जो है दिए गए राज्यों में सबसे कम सीटें हैं। संभल का क्षेत्र हुमायूं के द्वारा किसे प्रदान किया गया था? अस्करी, इंदाल, मुराद या कामरान। तो हुमायूं ने जो है संभल का क्षेत्र था उसे अपने भाई अस्करी को दिया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के जो है घटता हुआ क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में जो है सभी राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो अपने राजस्थान का है। राजस्थान का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। फिर दूसरा मध्य प्रदेश का है जो ऑप्शन में दिया नहीं है। तीसरा महाराष्ट्र का ऑप्शन है जो यहाँ पे दूसरा नंबर पे हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नंबर आएगा वो कर्नाटक का आएगा और तमिलनाडु जो आपका चौथे पर चला आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
सी आंसर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र बड़ा है, फिर कर्नाटक बड़ा है, अंत में आपका तमिलनाडु आता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, कन्नौज, मालवा, गौड़। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कालिंजर के विरुद्ध जो है शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। और इसी में जो है ये उसका नाम अग्नियास्त्र चलाया था, जो फिर रिटर्न हो जाता है और वह उसी के पास आकर जो है फट जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर में। ये ऑप्शन इसका सही है। पुस्तक का नाम द लाइफ डिवाइन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम, विवेकानंद, अरविंदो या दयानंद सरस्वती। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, और यह जो पुस्तक है यह श्री अरविंदो ने लिखी है। सी ऑप्शन इसका सही है। मार्च 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार जो है 7वें स्थान पर रहा है। आपको भारत की रैंकिंग बतानी है, 131, 126, 120 या 118। इसमें जो है फिनलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद आता है डेनमार्क का स्थान, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन है। भारत का जो इसमें स्थान है वह 126वां स्थान भारत का है। बी ऑप्शन इसका सही है। यह सूचकांक सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम आपको बताना है, जो स्वयं भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। अजातशत्रु, सारीपुत्र, जीवक या राहुल। तो चिकित्सक का नाम था वो जीवक था। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। यह बिंबिसार के दरबार में जो है प्रसिद्ध चिकित्सक था जीवक। ब्रुसेलोसिस एक रोग है, यह किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो यह जो रोग होता है ये जीवाणु कारण होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। आए थे अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया, आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। उत्तर मध्य नागपुर, पूर्व कोलकाता, पश्चिम मुंबई, उत्तर नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह नागपुर नहीं है बल्कि प्रयागराज है। प्रयागराज है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। भारत संविधान भाग 2 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संघ और उसके क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नागरिकता है, के बारे में जो है वर्णन किया गया है। पहले भाग में संघ और उसका क्षेत्र आता है, दूसरे में आपका नागरिकता आता है, तीसरे में मौलिक अधिकार आता है। तो ये जो है इसका क्रम है। तो दूसरा इसमें पूछा जा रहा है जो नागरिकता का आता है। बी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। 1950 में स्थापित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, मैसूर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था। श्रीरंगपट्टनम का किला, जिसे टीपू सुल्तान के महल के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो श्रीरंगपट्टनम का जो किला स्थित है वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पंचायती राज पर यहाँ पर 3 समितियां दी गई, इनको जो है कालक्रम के अनुसार सजाना है। अशोक मेहता जो समिति थी इसे जो है 1970 में स्थापित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और सॉरी ऊपर नीचे हो गया। अशोक मेहता वाली जो समिति थी यह 1977 में,
एलएम सिंघवी की समिति 1986 में, और बलवंत राय मेहता की समिति 1957। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 और एलएम सिंघवी समिति 1986 आता है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, जोग जलप्रपात सरावती नदी, वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वट्टापराई जलप्रपात जो है यह चंद्रप्रभा नदी पर नहीं स्थित है, बल्कि यह पुझियार नदी पर स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में जो है पझाया नदी पर जो है स्थित है। एक नदी है पझायर के नाम से, उसी पर यह स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। शक समत की शुरुआत कब और किसने की? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। शक समत की जो शुरुआत हुई थी वह कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से कौन सी महान बौद्ध रचना थी जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच संवाद शामिल है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मिलिंद पानो, सूत्र पिटक, विनय पिटक, बुद्धचरित। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसका जो नाम है वह मिलिंद पानो नाम, जिसमें जो है मिनेंडर और नागसेन के बातों का वर्णन है। ये ऑप्शन इसका सही है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? गुलजार, राम भद्राचार्य, उपरोक्त दोनों, जावेद अख्तर। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2023 वाला जो है यह गुलजार और राम भद्राचार्य जी दोनों को दिया गया है। इसमें सी ऑप्शन इसका सही है। राज्य और उसके राजकीय वृक्ष का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश अशोक, बिहार पीपल, मध्य प्रदेश बरगद, झारखंड नीम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, झारखंड का जो है नीम नहीं है, बल्कि साल, हम लोग सखुआ साल कहते हैं, वह है। बाकी उत्तर प्रदेश का अशोक है, बिहार का पीपल है, मध्य प्रदेश का बरगद है, झारखंड का साल है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किस जिले में किया गया है? मिर्जापुर, चंदौली, चित्रकूट या बांदा? तो इसका जो निर्माण किया गया है यह उत्तर प्रदेश के पावन धरती चित्रकूट में इसका निर्माण किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। लखनऊ में स्थित छतर मंजिल ऐतिहासिक भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नवाब सादत अली खां, आसफुद्दौला अमनी, मिर्जा वजीर अली खां, गाजीउद्दीन हैदर। तो इसका जो निर्माण लखनऊ में कराया गया था गाजीउद्दीन हैदर द्वारा कराया गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन एक सही सुमिलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा, पार्वती अरंग पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये इटावा में नहीं स्थित है, बल्कि ये महाराजगंज में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो आपके गोंडा में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये आपके हरदोई में है, चंद्रप्रभा आपके चंदौली में है। मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं होता है? जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, सकल नामांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सकल नामांकन जो है इसमें शामिल नहीं होता है। मानव विकास सूचकांक में 3 मापन होते हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात और साक्षरता तीनों को शामिल किया जाता है। सकल नामांकन में को नहीं शामिल किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आई लव स्पैरो थीम के साथ विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की जो थीम थी आई लव स्पैरो जो इसकी थीम थी। इस प्रकार जो है हम लोग कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन्हें आपको जो है कालक्रम के अनुसार सजाना है।
प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में आया था वर्ष 1972 में। बाघ परियोजना, जिसे हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट नाम से जानते हैं, यह 1973 में आया था। और एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना जो है, ये आपका 1992 में आया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आगंतुकों में से रोम के साथ मध्यकालीन विजयनगर की तुलना किसने की? बारबोसा, डोमिंगो पायस, नोनीज या अब्दुल रज्जाक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, डोमिंगो पायस ने जो है रोम के साथ मध्यकालीन विजयनगर की जो है तुलना की थी। और यह जो है एक पुर्तगाली यात्री था और यह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जो है 1920 के आसपास जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको सही सुमेलित करना है। आलाई दरवाजा दिल्ली, जामा मस्जिद बदायूं, कुतुब मीनार दिल्ली, मोट की मस्जिद दिल्ली, इल्तुतमिश, मियाँ भूइयाँ, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आलाई दरवाजा जो दिल्ली में स्थित है, इसे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जामा मस्जिद बदायूं का जो निर्माण है वह इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया था। और मोट की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, इसे मियाँ भूइयाँ ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल साथ सीमा साझा नहीं करता है? श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है टोटल 8 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश के साथ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल साथ। तो उत्तर प्रदेश की टोटल जो है टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका पीलीभीत आता है, श्रावस्ती आता है, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थपुर और बलरामपुर आता है। इसमें जो है कुशीनगर नहीं आता है। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। कुशीनगर जो है इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर 5 महाजनपद दिए गए हैं। आपको पहचानना है कौन से महाजनपद जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मल्ल, अवंती, गांधार, वत्स, चेदी। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 8 महाजनपद जो है स्थित हैं। 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसमें जो आता है इसमें कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो इसमें जो आते हैं वह आपका मल्ल आता है, फिर आपका वत्स आता है और आपका चेदी आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न दो। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1950, 22 मार्च 1952, 22 मार्च 1957 या 22 मार्च 1960। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय पंचांग जो स्वीकार किया गया था वो आपका 22 मार्च 1957 को जो है भारत में राष्ट्रीय पंचांग जो है स्वीकार किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय पंचांग जो है ये भारत में 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ब्लू विट्रियल जो है रासायनिक नाम है या कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कवकनाशी, शैवाल, जड़ विनाशक और शाकनाशी के रूप में जो इसका उपयोग किया जाता है। संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 3/4, पूर्ण बहुमत, 2/3 या 2/4? तो संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए जो बहुमत की आवश्यकता होती है वो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
जितने सदस्य उपस्थित हों उसकी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है अगर संविधान में संशोधन करना हो तो सी ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 2019, 20, 21 या 18? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो गठन किया गया था वर्ष 1921 में इसका गठन किया गया था और वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं वह अमित शाह जी जो है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, चौखंडी स्तूप प्रयागराज। तो यहाँ पर जो है दशावतार मंदिर जो आपका ललितपुर में स्थित है आपका सही है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में यह भी आपका सही है। भीतरी स्तंभ लेख आपका गाजीपुर में है, ये भी सही है। चौखंडी स्तूप जो है ये प्रयागराज में नहीं है बल्कि ये बनारस के सारनाथ में स्थित है, जो ऑप्शन डी आपका सही है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि शुरू किया था। सहायक संधि एक गैर हस्तक्षेप नीति थी जिसे औपनिवेशिक भारत में जो है ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली द्वारा जो है पेश किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन युग में जो है सही सुमिलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक, पंडित रविशंकर सितार, अमजद अली खान सरोज, किशन महाराज बांसुरी। बिरजू महाराज कथक के लिए फेमस थे, पंडित रविशंकर जी सितार के लिए, अमजद अली खान सरोज के फेमस थे। किशन महाराज जो है ये बांसुरी के लिए नहीं फेमस है बल्कि पंडित किशन महाराज जो है ये तबला वादक थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी काफी फेमस है। भारत के संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पटाभी सीतारमैया या के एम मुंशी? तो भारत के संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे वह आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ब्रुसेलोसिस एक रोग है, आपको बताना है किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो ब्रुसेलोसिस एक जो रोग है यह जीवाणु कारण होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यह जो है मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से या दूषित कच्चा दूध या डेयरी उत्पादों से जो है या आदपा के दूषित मांस के सेवन करने से होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जो है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1920, 4 फरवरी 1921, 4 फरवरी 1922 या 4 फरवरी 1923? तो यह जो घटना होती है उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी जो घटना होती है गोरखपुर में यह घटित होती है 4 फरवरी 1922 को। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और इसी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। यहाँ पर भी आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। विटीकल्चर अंगूर खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, वर्मीकल्चर सब्जियों की खेती, ओमीकल्चर फलों की खेती। विटीकल्चर जो है यह अंगूर खेती कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती कहा जाता है, पोमीकल्चर फलों की खेती का कहा जाता है और वर्मीकल्चर जो कहा जाता है यह केंचुओं का कृत्रिम पालन या खेती करना जो है यह आपको वर्मीकल्चर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, आप इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के जो है टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जो है 8 राज्य हैं। इनमें जो है इनमें आपका जो शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश जो है इसमें शामिल नहीं है।
बाकी आपका गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है और झारखंड से जाती है। तो 1 3 1 2 4 1 2 4 पहला ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कचपुड़ी, कथक, कथकली या भरतनाट्यम? तो उत्तर प्रदेश से जो उत्पत्ति हुई है शास्त्रीय नृत्य की वो कथक की हुई है। बी ऑप्शन इसका सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नवीनतम जो है ये आपकी गोंडवाना चट्टानें हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। इन चार चट्टानों में दी गई चट्टानें जो है इनमें सबसे नवीनतम जो आपको गोंडवाना चट्टानें हैं। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1990, 1991, 92 या 93? तो वर्ष 1991 में जो है एक माह में ही 2 बार अवमूल्यन किया गया था भारतीय रुपए का। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अब तक भारतीय रुपए का अवमूल्यन जो है कुल 3 बार किया गया है। पहली बार जो अवमूल्यन किया गया था वर्ष 1949 में पहली बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आधिकारिक तौर पर किस दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया है? 2001 से 2010, 2005 से 2015, 2010 से 2020 या 2014 से 2023? तो सबसे अधिक गर्म वर्ष जो घोषित किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वो वर्ष 2014 से 23 के मध्य जो है सबसे अधिक गर्म दशक घोषित किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। शांति के लिए जल थीम के साथ विश्व जल दिवस किस दिन मनाया गया है? 7 मार्च, 12 मार्च, 18 मार्च या 22 मार्च? प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2024 की इस बार थीम थी शांति के लिए जल, इस बार किसकी थीम थी? तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जो सीमा साझा होती है भारत की वह बांग्लादेश साथ सीमा साझा होती है। बांग्लादेश साथ सीमा साझा होती है। और सबसे छोटी जो है इन देशों में है वो आपका नेपाल। 1690 किलोमीटर सीमा साझा होती है नेपाल साथ। पाकिस्तान साथ 3523, चीन साथ 3488 और 4096 आपका बांग्लादेश साथ सीमा साझा होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। यह जो है आरोही क्रम है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो सीमा साझा होती है भारत के साथ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पहचानना है कौन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और साथ में जो है देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे देश के। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ए है वो आपका सही है। गंगा की सहायक नदियों में कौन सी एक नदी शामिल नहीं है? गोमती, कोसी, केन, सोन? तो इसका जो सही आंसर है केन जो है यह यमुना की सहायक नदी है। केन जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। बाकी आपका गोमती, कोसी और सोन जो ये सभी नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत कहाँ से की? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर? तो यह जो पहल शुरू की गई है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा, यह जो पहल शुरू हुई है यह वाराणसी से पहल शुरू हुई है। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा वाला है वो आपका सही है। इसके तहत जो है 1,08,000 रुपए की जो है सब्सिडी दी जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ दिवस दिया गया, दूसरी तरफ जो है दिन दिया गया है। आपको सम्मिलित करना है। विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 4 फरवरी, 12 मई, 16 मार्च, 7 अप्रैल?
जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष जो है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये आपका 16 मार्च को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है यह आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बारी जो आभूषण है यह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में या कलाई में? तो बारी जो आभूषण होता है यह नाक में पहना जाने वाला एक आभूषण है। जैसे नथिया पहनी जाती है उसी प्रकार से जो है बारी आभूषण को नाक में पहना जाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है यह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संदर्भ में यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। कौन सा ऑपरेशन किस देश में चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन, हैती। तो हम लोग जानते हैं ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया था यह हैती में चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। इसी प्रकार से ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था यह सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था यह यूक्रेन में चलाया गया था भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया था यह अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। इस प्रकार जो है इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में और ऑपरेशन देवी शक्ति जो आपके अफगानिस्तान में चलाया गया था। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में कुछ ऐप जो लॉन्च किए गए हैं या पोर्टल लॉन्च किए गए हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए उसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। संज्ञान ऐप, सारथी 2.0 ऐप, प्रवाह पोर्टल, मनी टू इंडिया, कनाडा ऐप। इसके लिए आपको सम्मिलित करना है। संज्ञान ऐप को जो है वह रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। सारथी 2.0 ऐप जो है इसे सेबी ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल जो है इसे जो लॉन्च किया गया है पोर्टल को जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। मनी टू इंडिया कनाडा ऐप को जो है आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। इस प्रकार जो है इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। संज्ञान ऐप आरपीएफ ने शुरू किया है, रेलवे सुरक्षा बल ने। सारथी 2.0 को सेबी ने लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने और मनी टू इंडिया कनाडा ऐप को जो है आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? रघुराम राजन, जयराम रमेश, वेणी रामकृष्णन या सैम पित्रोदा। यह जो पुस्तक लिखी गई है यह सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें जो है देश में लोकतंत्र की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है सैम पित्रोदा द्वारा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। 1992 में, 1996 में, 2002 या 2006? 3 से 14 जून 2092 में जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पारिस्थितिक तंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जीव के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा ऐसे अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु। इसके लिए कोड दिया गया, कोड आप लोग देख लीजिए। इसमें जो अपघटक के रूप में जो पारिस्थितिक तंत्र के होते हैं उनमें कवक आता है और जीवाणु होते हैं, विषाणु जो है नहीं आता है। तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है अपघटक जीवों के रूप में जाने जाते हैं उनमें जीवाणु और कवक आते हैं। यहाँ पर 3 नदियां दी गई हैं, आपको पहचानना है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में कौन शामिल है? दिबांग, कामेंग, लोहित। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं इसमें जो है दिबांग भी आती है, कामेंग भी आती है और लोहित भी आती है। तीनों जो नदियां हैं ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं।
ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका जो उद्गम है मानसरोवर झील से उसका उद्गम होता है और यह अरुणाचल प्रदेश सॉरी यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में जो है बहती है। इसका यह जो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसके अन्य नाम है और कई बार परीक्षाओं में इसके नाम से भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे तिब्बत में से सांगपोंग नाम जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए, परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। चाबहार के बाद हाल ही में भारत के किस देश में दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? आपको बताना है कि सितवे जो बंदरगाह है किस देश में है, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार। सबसे पहले चाबहार के बारे में जान लेते हैं। चाबहार जो बंदरगाह है यहाँ पर भारत को अधिकार मिल गया है संचालक करने का और ये आपके ईरान में स्थित है। और दूसरा जो आपका सितवे भी हाल ही मिला है ये आपके म्यांमार में है। भारत का पूर्वोत्तर की जो कनेक्टिविटी है इससे बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही है। सितवे का जो संचालन मिला है ये आपके म्यांमार में स्थित है। यहाँ पे 4 नदी घाटी बेसिन दी गई है। आपको बताना क्षेत्रफल देश जो है सबसे बड़ी बेसिन किसका है, कावेरी, नर्मदा, महानदी या ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, महानदी का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए बेसिन जो है सबसे बड़ा है। महानदी जो बेसिन 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है, नर्मदा का 98,796 वर्ग किलोमीटर है, ताप्ती का 65,165 और कावेरी का 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका कुल जो है बेसिन है। तो सबसे बड़ा जो बेसिन वो आपका महानदी का है। सी ऑप्शन इसका सही है। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं का स्थापना का जो है कालानुक्रम से आपको लगाना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज बनारस, कलकत्ता मदरसा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापना हुई थी वह 1800 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो स्थापना हुई थी 1784 में हुई थी। संस्कृतिक कॉलेज बनारस जो स्थापना हुई थी 1791 में हुई थी और कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है 1781 में हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले जो है आपका कलकत्ता मदरसा आएगा, फिर इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आएगी, फिर इसके बाद संस्कृत कॉलेज बनारस आएगा, अंत में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता आएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। एक तरफ चारों वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिए गए हैं और वह किसके लिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में आपको सुमिलित करना है। संगीत में ऋचाएं और अनुष्ठान, तंत्र और मंत्र, ऋचाएं और प्रार्थना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है वह विशेष रूप से ऋचाएं और प्रार्थना दी गई है। दूसरा आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो है ऋचाएं और अनुष्ठान दिया गया है। सामवेद संगीत का जनक जानते हैं हम लोग, संगीत में इसमें ऋचाएं दी गई हैं और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र और जादू टोना है। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। ऋग्वेद में ऋचाएं और प्रार्थना है, यजुर्वेद में ऋचाएं और अनुष्ठान है, सामवेद जो है संगीत में ऋचाएं दी गई हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र दिया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। प्रशासन इकाई का सही अनुक्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रशासन प्राचीन काल में जो प्रशासन का जो सही अनुक्रम है वह सबसे पहले कुल आता है, फिर इसके बाद ग्राम बनता है, ग्राम से जो है विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है और जन से आपका राष्ट्र बनता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। यह जो प्रशासन की इकाई का सही अनुक्रम है, सबसे पहले कुल जो घर होता है, फिर घर से गांव बनता है, गांव से विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है, जन से आपका राष्ट्र बनता है। ये ऑप्शन इसका सही है। संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम स्वीकृत किया है? 1950, 1955, 1960 या 1965? तो भारतीय संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम जो स्वीकृत किया था वर्ष 1955 में स्वीकृत किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। प्रथम 3 व्यक्तियों को जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया था, आपको पहचानना उनमें कौन शामिल नहीं थे? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अब्दुल गफ्फार खां या सी राजगोपालचारी। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह हमारा भारत रत्न पुरस्कार है और यह जो है वर्ष 1954 में पहली बार दिया गया था, जिनमें 3 व्यक्ति शामिल थे। डॉक्टर सीवी रमन, एस राधाकृष्णन थे,
सी राजगोपालाचारी, 3 लोगों को दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार में नहीं दिया गया था, बल्कि इन्हें जो है 1987 में दिया गया था। और इनका अन्य नाम कई बार परीक्षा में पूछता है, तो फ्रंटियर गांधी जो है इनका अन्य नाम था। तो सी ऑप्शन इसका सही है, इसमें जो है ये शामिल नहीं थे। जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य कौन संधि हुई थी? कोंकण संधि, पुरंदर संधि, सिंहगढ़ की संधि या सूरत की संधि? तो छत्रपति शिवाजी और मुगलों की तरफ से जयसिंह प्रथम के मध्य जो संधि हुई थी 1665 में, यह आपकी पुरंदर संधि हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने किया? महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन या परमेश्वर वर्मन? तो यह जो है पल्लवों के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य जो है इसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का जो निर्माण है वह नरसिंह वर्मन ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही है। बैथुलित किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ज्वालामुखी गतिविधियां, भूजल, नदी क्रिया या हिमनद? तो बैथुलित जो इसका जो निर्माण होता है यह भूमिगत मैग्मा द्वारा निर्माण होता है। यह जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के निर्माण के फलस्वरूप जो है होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। बैथुलित जो है ये ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा इसका निर्माण होता है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं हैं। उपाधियों का उन्मूलन, धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। उपाधियों का उन्मूलन जो है ये हमारे आर्टिकल 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की जो क्षमता है यह आर्टिकल 26 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो दिया गया है यह आर्टिकल 29 में दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है यह आर्टिकल 21A में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी इसका सही है। उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता जो दी गई है यह हमारे आर्टिकल 26 में दी गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है आर्टिकल 29 में दिया गया है। और भाषा और शिक्षा का जो अधिकार है यह आर्टिकल 21A में दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन से प्रकार की आर्थिक गतिविधि संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को निर्धारित करती है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या इनमें से कोई नहीं? जो ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायित्व को निर्धारित करती है यह प्राथमिक गतिविधि होती है। ये ऑप्शन इसका सही है। थाई पूसम एक जो धार्मिक त्योहार है भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु? तो थाई पूसम जो धार्मिक त्योहार है यह भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इसमें जो भगवान मुरुगन की जो है पूजा की जाती है। अब भगवान मुरुगन जो है ये भगवान शिव और पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कहते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? टाइफाइड, ल्यूकेमिया, फाइलेरिया या रेबीज? तो दिए गए जो रोग हैं इनमें से रेबीज जो है यह विषाणु से होने वाला रोग है और यह विशेष रूप से जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु में होता है, ओडिसी ओडिशा में होता है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का है, कथकली जो कर्नाटक का नहीं बल्कि यह जो है केरल का है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन में हुई थी? मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय? तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी पहली जो बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की गई थी वह फरवरी 1916 में दर्ज की गई थी। और उस समय जो है BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके उद्घाटन के समय जो है दर्ज की गई थी। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वापस सही है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसकी विशेषताएं हैं? हिमनदी स्थलाकृति, ज्वालामुखी स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति या नदी स्थलाकृति? तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो है ये विशेषताएं हैं कास्ट स्थलाकृतियों की। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यह जो है
पानी की टपकने से बनता है और हिमखंड की संरचना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पानी टपकने से बनता है और यह जो है गुफाओं की प्रमुख जो है विशेषताएं होती हैं और यह जो आपका कास्ट स्थलाकृत होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। पुरातत्वविदों ने किस देश के सिनियाह द्वीप पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का जो है एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? आपको बताना है यह शहर किस देश में स्थित है, यूके, यूएई, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो खोजा गया शहर का नाम है तुआम। तुआम जो शहर है यह यूएई का खोजा खोया हुआ जो है शहर है जो मोतियों के लिए काफी फेमस था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्न में से किन भगवानों को लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपको पढ़ लीजिए। लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में जो जाने जाने वाले देवता हैं उनमें आपके यम आते हैं, इंद्र आते हैं, वरुण आते हैं और कुबेर आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इन्हें लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन। तो शहरी क्षेत्रों में कचरा क्षेत्रों जो भराव होता है, जो लैंडफिल होता है, उसमें जो अधिकतम गैसें निकलती हैं उनमें जो मात्रा होती है मीथेन की सबसे अधिक होती है। मीथेन गैस वहाँ पर ज़्यादातर निकलती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि धान खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो उसका भी उत्तर आपका मीथेन ही होगा। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सी ऑप्शन इसका सही है, जहाँ पानी का भराव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? पन बिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या पवन ऊर्जा। तो भारत में विद्युत का जो सबसे बड़ा स्रोत है यह ताप विद्युत संयंत्र है। जैसे कोयला से ताप विद्युत उत्पन्न होती है, पेट्रोल से, तेल से, इन सब से जो है विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है भारत में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो कामाख्या जो मंदिर है आप लोग जानते हैं कि आपके असम में स्थित है। यहाँ पर जो है अंबुबाची का मेला आयोजित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। असम में जो है अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है कामाख्या मंदिर में। ये ऑप्शन इसका सही है। इनमें से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? सी रंगराजन, विजय केलकर, अरविंद पनगड़िया या एनके सिंह। तो अभी हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो अरविंद पनगड़िया जी को बनाए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वित्त आयोग का जो गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसके लिए हमारे आर्टिकल 280 एक में जो इसका प्रावधान किया गया है और यह जो है 5 साल के लिए बनाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और भारत का जो पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष 1991 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे केसी नियोगी जी इसके चेयरमैन थे वित्त आयोग के। और 16वां वित्त आयोग जो बनाया गया है यह 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए जो है अपना कार्य पूर्ण करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और वित्त आयोग जो है यह 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ग्रेनाइट, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन। कार्बन के अपर रूपों में हीरा भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है और ग्रेफीन भी आता है। ग्रेनाइट जो है ये नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कार्बन के जो अपर रूप में जो नहीं आता है ग्रेनाइट नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे हम लोग एनसीआर जानते हैं उसमें सम्मिलित है? बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के टोटल जो है 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है। उसमें बुलंदशहर भी है, हापुड़ भी है, बागपत भी है, शामली भी है और इसके अलावा जो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, ये टोटल जो है 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। और एनसीआर का टोटल एरिया आप लोग जान लीजिए 55,083 वर्ग किलोमीटर जो है एनसीआर का टोटल कुल एरिया है। इसमें हरियाणा का क्षेत्र आता है, यूपी का क्षेत्र आता है, राजस्थान का क्षेत्र आता है और दिल्ली का क्षेत्र आता है। इनसे कट के जो है एनसीआर बना है और उत्तर प्रदेश टोटल जो है 8 जिले शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सभी जिले जो दिए हैं सभी एनसीआर में आते हैं। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। आनंद मत बंकिम चटर्जी, इंडियन फिलोसफी राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र,
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इंडियन फिलोसफी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं लिखी है, बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी है। बाकी आनंद जो है बंकिम चटर्जी ने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, आपको पहचानना किस राज्य की जो है तटरेखा सबसे छोटी है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैप बनाया गया है, आप लोग थोड़ा सा मैप जूम कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग जानते हैं कि भारत टोटल जो है 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इसके बाद आपका केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल। टोटल जो है भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो तटरेखा वाला राज्य है वह आपका गुजरात है और सबसे छोटी जो तटरेखा वाला है वो गोवा है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। 4 राज्य दिए गए हैं, जिनमें जो है सबसे छोटी जो तटरेखा है वह आपके महाराष्ट्र की है। सी ऑप्शन इसका सही है। महाराष्ट्र की तटरेखा जो है टोटल 510 किलोमीटर की है और गुजरात की सबसे बड़ी है, गुजरात की लगभग 1915 किलोमीटर की है और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो गोवा की है, 113 किलोमीटर लगभग है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कागज निर्माण में कच्चे माल का विरंजक किसके प्रयोग से किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा या नाइट्रिक अम्ल। कागज निर्माण में जो कच्चे माल का जो कलर उड़ाया जाता है, जिसे हम लोग सफेद रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो है विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। इनमें से किसे पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमाचंद्र, द्युति चंद्र, पीटी उषा या साइनी अब्राहम। पायोली एक्सप्रेस के नाम से जो है हम लोग पीटी उषा जी को जानते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और यह जो है केरल की एक एथलीट है, केरल की जो है एथलीट है पीटी उषा जी। इन्हें हम लोग पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 164 नंबर वाला। यहाँ पे एक तरफ ऑपरेशन दिए गए हैं और किस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं उसके बारे में दिया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति सऊदी से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा जो है यह म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने को चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह सऊदी से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, अफगानिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यही जो है सही सुमिलित नहीं था। एक वयस्क मानव शरीर की तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार का होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मानव शरीर में जो तात्विक संयोजन द्रव्यमान होता है उनमें सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है और फिर आपका नाइट्रोजन होता है। तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है और फिर आपका हाइड्रोजन होता है, फिर आपका नाइट्रोजन होता है। यह जो संयोजन होता है एक स्वस्थ मानव शरीर में। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सी एक जो है गंगा की सहायक नदी नहीं। 4 नदियां दी गई हैं, सोन, महानंदा, तीस्ता और शारदा। तो गंगा के जो सहायक नदियों में सोन भी आती है, महानंदा भी आती है, शारदा भी आती है, तीस्ता नहीं आती। तीस्ता जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह, गैस प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि वे मुख्यतः जो है हल्की बर्फ, द्रव और गैस से बने होते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गैसीय ग्रह जो कहा जाता है उनमें आपका बृहस्पति आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है और शनि आता है। इन सभी ग्रहों को जो है
गैसीय ग्रह गैस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैस से बने होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। 18वीं शताब्दी के संदर्भ में जो है दस्तक क्या था? कृषि कर था, भूमि दस्तावेज था, व्यापारिक व्यवसाय परमिट था या वस्त्रों पर कर था? दस्तक जो था वह 18वीं शताब्दी में व्यवसाय परमिट था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यह एक परमिट था जिसमें जो है यूरोपीय व्यापारियों को छूट दी गई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2024 के अनुसार जो है 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 110वां, 120वां, 150वां या 176वां? यह जो है येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहायता से जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई जारी की गई थी। इसमें जो है भारत 180 देशों में भारत का काफ़ी खराब रैंकिंग रही है और केवल 4 देश ऐसे थे जिनसे भारत ऊपर था। अर्थात भारत की जो रैंकिंग थी वह 176वां जो है भारत की रैंकिंग रही है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत से नीचे केवल म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और वियतनाम थे। भारत काफ़ी खराब रैंकिंग रही है और इसमें जो है एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है, फिर इसके बाद आपका लग्जमबर्ग रहा और इसके बाद आपका जर्मनी रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ दिवस दिया गया, दूसरी तरफ जो है दे दिया गया है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त, विश्व युवा दिवस 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व वेटलैंड दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा? थाईलैंड, जापान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो भारत जो है हाल ही में ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने वाला है बांग्लादेश के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सू नहर द्वारा किसे जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है? सू नहर जो है किसे किसे जोड़ती है? सुपीरियर और मिशिगन झील को, सुपीरियर और ह्यूरोन को, ह्यूरोन या ओंटारियो, या ह्यूरोन और एरी को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जो है सू नहर जोड़ती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की दर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या पंजाब? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की थी और इसी पर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड जो पहल शुरू की गई है यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लकी दरवाजा या दिल्ली गेट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, रूमी दरवाजा से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जो है जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? 100 मिलियन डॉलर, 170 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर या 220 मिलियन डॉलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 170 मिलियन डॉलर जो है एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऋण की मंजूरी दी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय है। बी ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है उसमें 3 चीजें शामिल की जाती है। उसमें शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है और आपका जीवन स्तर आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों चीजें जो है शामिल होती हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए। तो इसका डी ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सूरत संधि, पुरंदर संधि, वडगांव समझौता या सालबाई संधि? प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उसकी जो समाप्ति हुई थी
वह सालबाई संधि के द्वारा जो है इसकी समाप्ति हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच जो ये संधि हुई थी, ये 17 मई 1782 को ये संधि हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई है, आपको बताना है कौन सी नदी जो है खंभात खाड़ी में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। खंभात खाड़ी में गिरने वाली नदियों में ताप्ती है, साबरमती है और माही है। लूनी जो नदी है, यह राजस्थान के अजमेर में जो इसका उद्गम होता है और यह जो है गुजरात के कच्छ के रण में जो दलदली भूमि है, वहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह तीनों जो नदियाँ हैं, ये खंभात खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसका जो ऑप्शन 1, 2, 3 जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ताप्ती, साबरमती और माही जो नदियाँ हैं, ये खंभात खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई थी? आपको एग्जैक्ट डेट बताना है, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा कि 8 अरब आबादी भारत में पूरे विश्व की कब हुई थी। 1 जुलाई 2022, 8 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2022 या 12 जनवरी 2023। तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वह 15 नवंबर 2022 को पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वह 8 अरब हो गई थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या सबसे अधिक वाले जो देश हैं उनमें आपका इंडिया पहले स्थान पर है, इसके बाद आपका चाइना है, फिर अमेरिका है और फिर आपका इंडोनेशिया है। तो यह जो है टॉप 4 जो है सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ उसका स्थल दिया गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भदोही, वाराणसी, बरेली और लखनऊ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो आपके यह वाराणसी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन ये आपके लखनऊ में स्थित है। भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान ये आपके भदोही में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपके बरेली में है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ये आपका 2413 ये ऑप्शन आपका सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपके वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन संस्थान जो है ये आपके लखनऊ में है। भारतीय कालीन तकनीक संस्थान ये आपके भदोही में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में है। इसका जो ऑप्शन 2413 जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, तेलुगु, तमिल या मराठी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है। हिंदी के बाद जो दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वह आपका बंगाली है और फिर आपका आता नंबर तीसरा स्थान मराठी का आता है और फिर आपका तेलुगु का आता है। तो यहाँ पे दूसरी भाषा पूछी गई है जो आपकी बंगाली है। ये ऑप्शन इसका सही है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? जूल, वाट, न्यूटन सेकंड या जूल सेकंड? तो शक्ति की जो एसआई जो मात्रक होता है वह वाट होता है, जिसे हम लोग जूल प्रति सेकंड के नाम से भी जानते हैं। जूल प्रति सेकंड को भी हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के लिए स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो रक्त के स्कंदन में कार्य करने वाला जो विटामिन होता है वह आपका विटामिन के होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर या कर्णम मल्लेश्वरी? तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है इसकी रचना जो है वो पीटी उषा जी ने की है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इन्हें जो है क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है और पीटी उषा जी का जन्म जो है केरल में हुआ था। यह एक एथलीट है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 स्थल दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। रोपड़, कालीबंगा, पाटलिपुत्र, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में आपका लोथल भी आता है, रोपड़ भी आता है, कालीबंगा भी आता है। पाटलिपुत्र नहीं आता। पाटलिपुत्र जो है ऐतिहासिक नगर है, पुराना प्राचीन शहर है
लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या श्रीमन नारायण अग्रवाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जेपी नारायण ने जो है सर्वोदय योजना का जो है मसौदा तैयार किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 172 या आर्टिकल 173? तो राज्य में विधान परिषद का जो प्रावधान करता है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 171 में इसका वर्णन किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वर्तमान में टोटल जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसमें आपका बिहार आता है, यूपी आता है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्रा है और आपका तेलंगाना है। टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद वर्तमान में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 मंथ की होगी। इसकी जो फीस है वो एक्चुअली है 999 की, लेकिन आप जो है ज्ञान सर कोड ये यूज करेंगे आप लोग जो है कूपन कोड, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा और इसकी जो प्राइस हो जाएगी 799 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वह 599 की है, जिसमें आप लोग ज्ञान सर कूपन कोड यूज कर देंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी 479 रुपये हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेकर जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है? 1968, 1970, 1969 या 1965? ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगामी परीक्षा की दृष्टि भी काफी इंपॉर्टेंट है। 14 प्रमुख निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 में 19 जुलाई 1969 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी। उन्हीं कार्यकाल में यह हुआ था 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं, जिनमें अफगानिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसमें जो है चीन नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सार्क की जो स्थापना है वह वर्ष 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो है ढाका में मुख्यालय है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 रोग दिए गए, आपको बताना कौन जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। चेचक, रेबीज, निमोनिया, पीलिया। विषाणु जनित रोगों में आपका चेचक भी आता है, रेबीज भी आता है और पीलिया भी आता है। निमोनिया जो रोग है यह जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से जो है होता है और यह विशेष रूप से फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे पूछता है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका फेफड़ा से प्रभावित होता है। फेफड़ा जो प्रभावित होता है निमोनिया से। कौन सी एक राशि जो है सदिश राशि है? कार्य, दाब, संवेग या आयतन? तो सदिश राशियों में जो है आता है आपका सिर्फ संवेग जो है एक सदिश राशि है। बाकी कार्य, दाब और आयतन ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। रानी की वाव किसने बनवाया है? उदयामती, भानुमति, महिष्मति या शकुंतला? रानी की वाव जो है यह गुजरात के पाटन में स्थित है और इसे जो है 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी ने जो है जिनका नाम उदयामत था उन्होंने इसका निर्माण करवाया था रानी की वाव का। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1951, 1971 या 1881? 1861, 1851, 1871 या 1881? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय जो स्थापना हुई थी वह 1861 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में जो है हाई कोर्ट जो बनाया गया था वो 1861 में बनाया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कौन से ऊतक जो है पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं?
मेरिस्टेमेटिक, ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पैरेन्काइमा जो है ये पौधे को सहारा देते हैं और साथ में जो है भोजन संग्रहित करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधान सभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 माह, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने वह अपने पद पर रह सकता है 6 माह तक। इसके अंदर जो है वह चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा में जो है का जो है वह सदस्य बनना अनिवार्य हो जाएगा उसके लिए, और यह जो है 6 माह तक जो है अपने पद पर रह सकता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को जो है कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश जो है बनाए थे? 14 राज्य 6 संघ राज्य, 17 राज्य 6 संघ राज्य, 14 राज्य 8 संघ राज्य या 17 राज्य 8 संघ राज्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 14 राज्य बने थे और 6 जो आपका संघ राज्य बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, कलकत्ता में? तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है ये आपके भोपाल में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो है किस जिले से नहीं गुजरता है? अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ? तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये टोटल 9 जिलों से होकर गुजरता है। यह शुरू होता है लखनऊ से, लखनऊ, फिर आपका बाराबंकी आता है, फिर तीसरा जो आपका आता है वो अमेठी आता है, फिर सुल्तानपुर आता है, फिर अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और आपका गाजीपुर। टोटल जो है 9 जिलों से गुजरता है और इसकी कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई। इसमें जो है बस्ती नहीं आता। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव या प्रधानमंत्री? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण जी इस पद पर आसीन हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और यह जो है हमारे संविधान के 279 के तहत जो है संवैधानिक निकाय इसे बनाया गया है और जीएसटी को जो है संविधान संशोधन 101 द्वारा जो है पारित किया गया है और पूरे भारत में जो है जुलाई 2017 को जो है पूरे भारत में लागू किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत की जन औसत पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस? तो भारत की जन औसत पहल में जो शामिल होने वाला पहला देश है आपका वह मॉरिशस है। मॉरिशस जो है जन औसत पहल में शामिल होने वाला पहला देश है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। टोटल आपको जो इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं, आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न आपके जो है सही हो रहे थे और जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी का जो स्तर है वो कितना अच्छा है और अभी कितना इम्प्रूवमेंट आपको अभी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।